नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ गिरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेनली वर्किंग इन जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड नी आर्थ्रोस्कोपी। आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट में किस प्रकार के डिफरेंट साइजेस होते हैं, उसका प्रिपरेशन क्या होता है, जब हम सर्जरी करते हैं तब हम ट्रायल इम्प्लांट्स कैसे यूज़ करते हैं, बोन्स को कैसे शेप दिया जाता है और उसके डिफरेंट साइजेस हम कैसे अवेलेबल रखते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जो कि आपको नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स के बारे में, उसके डिफरेंट साइजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले ये जो है, ये पार्ट जो है ये फीमर पे लगता है। फीमर मतलब हमारी जो थाई की बोन होती है उसके ऊपर लगता है ये पार्ट, ठीक है। नॉर्मली हमारा जो नी होता है वो इस तरीके का होता है, जिसमें ऊपर ये फीमर होती है, ये टिबिया होती है और इन दोनों के बीच में मेनिस्कस होता है और इनके ऊपर भी एक कार्टिलेज का कोटिंग होता है। आर्थराइटिस में क्या होता है कि ये कार्टिलेज का कोटिंग और जो मेनिस्कस यानी जो गादी होती है हमारी घुटने की, वो घिस जाती है और फिर दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन शुरू होता है। वो फ्रिक्शन को हटाने के लिए हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि ऊपर के बोन पे एक मेटल का पार्ट लगता है, नीचे के बोन में भी एक मेटल का पार्ट लगता है और दोनों के बीच में एक कुशन होता है। इस तरीके से ये नी रिप्लेसमेंट होता है। आर्थराइटिस में नॉर्मली ये कंडीशन होती है कि बोन के ऊपर बोन रब हो रही है, तो हम उस बोन को इस तरीके से शेप देते हैं। उस ऊपर वाली बोन मतलब फीमर, थाई बोन में हम ये मेटल का पार्ट लगाते हैं, ठीक है। और नीचे वाली जो बोन है टिबिया, उसको हम ऐसा शेप दे के उसमें एक पार्ट जाता है। ये सारे पार्ट सीमेंट से फिक्स होते हैं और अब इन दो पार्ट के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए यहाँ पे एक हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन या फिर सिंपल लैंग्वेज में स्पेसर हम डालते हैं, जो कि एज अ कुशन काम करता है और दो पार्ट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होने देता है। अभी ये करने के लिए हर इंसान का बोन का साइज़ डिफरेंट होता है, उसका शेप डिफरेंट होता है। उस साइज़ को मैच करने के लिए डिफरेंट साइजेस ऑफ इम्प्लांट्स रहते हैं। तो ये ट्रायल इम्प्लांट्स हैं, ये रियल इम्प्लांट्स नहीं हैं। ये हम जब बोन कट हो जाता है उसके बाद बोन के ऊपर ट्रायल लेते हैं और हम देखते हैं कि हाँ ये पार्ट फिट बैठ रहा है, तो फिर उसका जो स्टेरलाइज एक्चुअल पार्ट होता है वो ओपन किया जाता है और वो सीमेंट से फिक्स किया जाता है। अभी ये हमारा बोन का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको शेप दिया है ऊपर की बोन को, और इसमें जो फिट होगा वो ये पार्ट फिट होगा ऐसे, ओके। और अब नीचे की जो बोन है उसको भी ऐसा शेप दिया जाता है। उसके ऊपर भी एक ये हम लोग स्पेसर और ये इम्प्लांट ऐसे रखते हैं, उसका ट्रायल लेते हैं। ट्रायल लेने के बाद इसका फाइनल डिसीजन लिया जाता है। इस तरीक़ा से ये होता है। ऑलराइट, तो अभी ये जो है हर पेशेंट के हिसाब से पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं। जिस पेशेंट को जो इम्प्लांट फिक्स हो रहा है वो हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में ऐसे डिफरेंट साइजेस ऑफ इम्प्लांट्स होते हैं। स्टार्टिंग फीमर जो होता है थाई बोन, उसमें A to G ऐसे डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं। आप देख सकते हैं इनका डायमीटर, इनका कर्वेचर, एंटेरोमीडियल, मेडियोलैटरल डायमीटर बहुत डिफरेंट है। दोनों के साइज़ में बहुत वेरिएशन है। तो ये पेशेंट स्पेसिफिक होता है। जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो ये कौन से साइज़ का इम्प्लांट बैठने वाला है ये हमें ऑपरेशन के पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि एक सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन से हम डिसाइड करते हैं कि मेडियोलैटरल और एंटेरोपोस्टीरियर कौन से साइज़ का इम्प्लांट बैठने वाला है, ये सीटी स्कैन के बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं। प्लस उनका एंगल, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंगल, ये भी हम सीटी स्कैन पे डिसाइड करते हैं। और ड्यूरिंग ऑपरेशन हम फाइनल डिसीजन लेते हैं बोन मैपिंग के बाद कि कौन से साइज़ का इम्प्लांट बैठेगा। इसका फाइनल डिसीजन ये सर्जरी के टाइम पे होता है। वैसे ही जो टिबिया में जो इम्प्लांट जाता है उसके भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके साइज़ में बहुत वेरिएशन है, बहुत फ़र्क है। ये काफ़ी बड़ा है 7 का, 1 साइज़ छोटा है। तो ये वेरिएशन आता है साइजेस में
इम्प्लांट के, और पेशेंट स्पेसिफिक हम फाइनली ड्यूरिंग सर्जरी चूज़ करते हैं। और जो स्पेसर होता है उसका भी साइज़ होता है 9 mm, 11 mm, 14 mm, 17 mm। 99% पेशेंट में एक 9 mm का स्पेसर यूज़ होता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमने बोन को शेप दिया है जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में किया जाता है, और ये इम्प्लांट इस पे ऐसा फिट बैठता है। और फिर जो एक ट्रायल, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास जिससे हम ट्रायल चेक करते हैं कि कौन से साइज़ का स्पेसर इसमें बैठेगा, 9 mm का बैठेगा, 11 mm का बैठेगा कि नहीं। और फिर गैप बैलेंसिंग चेक करके हम फाइनल स्पेसर यूज़ करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एक स्टैंडर्ड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के इम्प्लांट्स के बारे में, कैसे हम उसे पेशेंट स्पेसिफिक हम यूज़ करते हैं, और कैसे एक इम्प्लांट साइज़ डिसाइड होता है, इसके बारे में। थैंक यू।